एडिशन ऑफ ओजोन, ठीक है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड, which further gives aldehyde, ketone और mixture of aldehyde ketone. ठीक है, ये बात यहीं पे नहीं रुकती बेटा, इस चीज को पहले तो मैं आपको दिखाता हूं क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है। ये हमने एल्कीन लिया है, वे ये मैंने आई ट्राई टू ऐड ओजोन, तो ये मेरा एक साइक्लिक इंटरमीडिएट जैसा कुछ कंपाउंड बना है, और इसी को हम लोग ओजोनाइड कहते हैं, जिसकी फर्दर ब्रेक करने पर यह ब्रेक होता है कुछ इस तरीके का, ऐसा। तो हमारे को दो कंपाउंड मिल जाता है, ऐसा ये मिलता है। ये कंपाउंड एक एल्डिहाइड हो सकता है, ये कंपाउंड एक कीटोन भी हो सकता है, या ये कंपाउंड एक मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हो सकता है। लेकिन क्या बात यहीं पे रुक जाती है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये आप दो तरह की ओजोनलेसिस होती है, इसको बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताता हूं। अभी तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूं कि सीबीएसई में इस टॉपिक रिलेटेड कैसी बातें होती है। तो सीबीएसई वाली बातें पहले हम कवर अप कर लेते हैं, फिर इस पूरी ओजोनलेसिस को डिटेल में मैं कराता हूं आपको। पहले आप अपने हिसाब से बिल्कुल जो जुगाड़ वाला तरीका है वो भी आप देख लीजिए, बहुत ईजी होता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चंस कैसे करने हैं इसके। ये मेरे एक कंपाउंड लिया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, ऐसा। यहाँ पे आपने ओजोन ऐड किया है और ZnH2, ठीक है। अब आप लोगों से प्रोडक्ट कैसे बनाना है, बहुत ही आसान है। ये आपने सिर्फ फोकस करना है कि जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ वही होना चाहिए, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन। करना क्या है, शॉर्टकट क्या है, उस डबल बॉन्ड को हटा के डबल बॉन्ड हटाना है। तो इनको, क्योंकि इसको डबल बॉन्ड की ऐसी बात कहते हैं, डबल बॉन्ड की आदत है, तो अगर आप डबल बॉन्ड हटा रहे हो तो डबल बॉन्ड हटा दो, पहले तो इस बॉन्ड को तोड़ देना है आपको, और इस कार्बन के साथ दोनों कार्बन जो डबली बॉन्डेड थे, उन दोनों कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच कर देना है। बीच में देखो बॉन्ड को तोड़ दिया, यहां भी मैंने कार्बन था मेरा, तो यहां भी डबल बॉन्ड O लगा दिया है, और दूसरा वो जो कार्बन था C6H5, C डबल बॉन्ड O और H। देखो इसके साथ C और H, C6H5 था, बस यहां पे क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, यहां भी डबल बॉन्ड O लगा दिया और यहां भी डबल बॉन्ड O लगा दिया। देखो तो ये हो गया आपके साइक्लोहेक्सानोन, और इसको कहते हैं हम बेंजल्डिहाइड। तो मैंने आपको बताया था ना कि हो सकता है दोनों के दोनों एल्डिहाइड हो सकता है दोनों के दोनों कीटोन हो, या हो सकता है एक एल्डिहाइड और एक कीटोन होगा। अब जैसे ये एक एल्डिहाइड हो गया और ये एक कीटोन हो गया, तो डिपेंडिंग अपॉन कंपाउंड की वेराइटीज के हिसाब से। ये मेरा पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अब उसका प्रोडक्ट आप लोग मुझे बताइएगा। ये CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH3, आपके टीचर ने कहा बेटा इसकी ओजोलिसिस का प्रोडक्ट बताइए। इट्स वेरी इजी, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना अपने बटने, हम लोग को अपने आप को परेशान नहीं करना। मैंने आपको बिल्कुल शॉर्टकट बता दिया, जहां से डबल बॉन्ड है वहां से आपने गायब कर देना है बेटा, और वहां पे क्या लगा देना है, अभी जस्ट बताया था मैंने, यहाँ पे क्या लगाना है बेटा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया, इधर भी आ गया CH3 प्लस, इधर भी वही काम करना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया आपने, और एक तरफ H और दूसरी तरफ CH3। तो इसको कहते हैं एसीटोन, और ये हो गया आपका इथेनॉल। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चे?
ये शॉर्टकट बेसिक समझ में आ गया आपको जो हम ओजोनोलिसिस कर रहे हैं? यस और नो? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ओके, एक बार अभी और देखते हैं, डोंट वरी, और डोंट वरी, मैं आपको अभी और क्वेश्चन करा देता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा तो फिर हम मूव ऑन करेंगे बेटा, ठीक है? ये है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब इसमें आपने करना है, ये करना है मेरे बच्चे, गिव मी द प्रोडक्ट। मैंने आपको तरीका बहुत आसानी से बता दिया। डबल बॉन्ड है उसको तोड़ दो जहां से डबल बॉन्ड है, और वहां पे क्या लगाना है, यहाँ पे जल्दी बताया था ना, डबल बॉन्ड O ऑन दिस साइड, डबल बॉन्ड O ऑन दिस साइड, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये एक प्रोडक्ट इधर बन गया, और इधर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है? ये मैंने प्रोडक्ट बनाया। वैसे तो ओजोनाइड बनाते हैं फिर ब्रेक करते हैं, तो वो एक 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 पूरा प्रॉपर एक प्रोसीजर हो गया बेटा। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन कैसे आते पेपर में? पेपर में क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल की तरह हमारे एग्जाम में आ गया कि भाई हम, ये मेरा कंपाउंड है, जाइलीन है, ये आपके एंट्रेंस का ही क्वेश्चन है, ठीक है? इसका नाम है ऑर्थोजाइलीन। कहा गया कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर हम इसकी ओजोनोलिसिस करेंगे तो। देख के एक बच्चा बहुत डरता है इसको देख के, भाई सब क्या बना दिया सर, इतना कॉम्प्लिकेटेड से कंपाउंड। बिल्कुल नहीं डरना, आपने क्या करना है, ध्यान से देखना है कि जहां जहां डबल बॉन्ड है उसके कार्बन को पहले तो आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लो। हाँ जी, हाँ जी, सबके कार्बन को आपने हाईलाइट कर लिया, ठीक है? और ये चेक कर लेना कि कोई हाइड्रोजन तो नहीं है। ऑब्वियसली इस कार्बन में 4 बॉन्ड पूरे हो गए तो इसको हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन की जरूरत है, यहाँ पे हाइड्रोजन की जरूरत है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की जरूरत है, और यहाँ भी हाइड्रोजन की जरूरत है। पॉइंट नंबर 2, दूसरा मैंने आपको बताया था कि जहां जहां आप डबल बॉन्ड देख रहे हो वहां से डबल बॉन्ड को तोड़ दो। तो एक डबल बॉन्ड मैंने ये वाला तोड़ा, दूसरा डबल बॉन्ड मैंने यहां से ब्रेक किया, और तीसरा डबल बॉन्ड मैंने यहां से ब्रेक किया। देखो यहां से, अब यहां ये देखो, ये वाला कार्बन ध्यान से देखते रहिएगा, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मेरी काउंटिंग यहां से स्टार्ट हुई। ये कार्बन था, इधर CH3 था, दूसरा नीचे में भी कार्बन था, और उसके साथ H था, ठीक है? अब करना क्या है, इधर भी आपको डबल बॉन्ड O लगा देना है, और यहां भी डबल बॉन्ड O लगा दिया। ये हो गया प्रोडक्ट, ये वाला ध्यान से देखो, ये वाला हो गया बेटा बच्चे, ये वाला क्लियर है ना? अब यहां देखो, ये CH और ये CH, दूसरा प्रोडक्ट देखो, एक CH और ये दूसरा CH था क्या? अब मैंने आपको बताया ना डबल बॉन्ड O लगा देना, इधर भी डबल बॉन्ड O लगा दिया, इसको कहते हैं ग्लायोक्सल, ठीक है? तीसरा प्रोडक्ट देखो, ये देखो, ये दोनों भी हो गया, ये वाला भी मेरा हो गया, ये वाला भी मेरा हो गया, और इधर देखो ये CH है और ये CH, तो आप लिखो C है H के साथ और एक C है CH3 के साथ, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? ये 3 प्रोडक्ट मिलेंगे मेरे बच्चे, क्लियर है मेरे बच्चों? यस सर। ये आपको ऐसे प्रोडक्ट, अब देखो इसमें हम अगर ओजोनाइट, इसका दूसरा तरीका क्या होता है, एक लंबा मेथड, वो भी देख लो आप। जहां अब इसमें देखो क्या करते हैं, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां से डबल बॉन्ड हटा के हम ओजोनाइट बनाते हैं। ये बन गया CH3, फिर आगे, फिर ये CH डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, सब ये हो गया। फिर यहां पे एक CH डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये डबल बॉन्ड O, और ये आपस में ये जुड़ा रहेगा, ये वाला। अब बॉन्ड को मैंने अब ये बनाया, अब इसको हम नॉर्मली क्या करते हैं, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अब इसको ऐसे आप ब्रेक करोगे, देखो ये ऐसे तोड़ोगे, इसको ऐसे तोड़ोगे, ये वाला ऐसे ब्रेक होगा, तो यही प्रोडक्ट बनेगा जो आपने बनाया है। हाँ, ये थोड़ा सा बनाने में गलती ना हो जाए, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा इजी होता है,
और प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आप देखो सीबीएसई में जो 100% क्वेश्चन उम्मीद करते हैं, ये 100% क्वेश्चन होता है पेपर में। 11th के पेपर में तो हम श्योर होते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं क्वेश्चन। अब आप लोग कैसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो ऐसे आते हैं, एन एल्कीन एक एल्कीन है जिसकी अगर आपने रिडक्टिव ओजोलिसिस किया तो आपको पेंटेन थ्रियोन और प्रोपेनल मिल रहा है, ठीक है। और आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द एल्कीन। ठीक है, अब क्या करना होता है, तो जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है सबसे पहले उसको लिख रहे हैं हम लोग। पेंटेन है, यानी पेंट का मतलब हो गया 5 कार्बन, ठीक है। 3 ऑन यानी 3 पे डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया पेंटेन 3 ऑन मेरे बच्चे, ठीक है। अब दूसरा हो गया प्रोपेनल, तो उसमें 3 कार्बन है मेरे बच्चे। तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब इन दोनों को आपने, याद होगा, डबल बॉन्ड हटा के आपने ओ लगाया था, तो अब ओ हटा के डबल बॉन्ड लगा दो। तो जिन दोनों के बीच में ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में ही डबल बॉन्ड था आपका। तो इसका मतलब तरीका क्या होता है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था, तो इन दोनों कार्बन को आपस में जोड़ दो, ये कार्बन और ये कार्बन जोड़ दो। अब देखो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के साथ एक जुड़ा हुआ है एच और दूसरे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, देखो मैंने। सिमिलरली इस कार्बन को देखो, इधर भी 2 कार्बन है और इधर भी 2 कार्बन है। तो यही वो एल्कीन है, यही वो एल्कीन है जिसकी अगर आप ओजोनलेसिस करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसको प्रॉपर लेवल कर लो, हाइड्रोजन लगा लो, इसमें 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। कैसे डिसाइड कर रहा हूँ, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए और कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है, इसलिए मैंने 2 हाइड्रोजन लगा दी। सिमिलरली इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है और कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए 3 हाइड्रोजन लगा दिया। इसी तरह यहाँ पे CH2 हो जाएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप यहां से करके दिखा भी सकते हैं अपने टीचर को। कैसे दिखाएंगे वो भी मैं आपको शो कर देता हूं। तो क्रॉस वेरीफाई करना है तो वो भी आप कर सकते हैं बहुत इजीली। आपने ये आपका एल्कीन ले लिया और इसमें आप ओजोन डालोगे तो ओजोनाइट बनेगा। ओजोनाइट कैसे बनाना है, जहां पे देखो, ये पहले आप एल्कीन बना लो प्रॉपर, ये CH2 CH3 है इधर भी, ये देखिए बन गया। उसके बाद जब जिंक आप डालेंगे तो आपको पता है ये बॉन्ड ऐसे तोड़ देना है आपको, अलग कर लो। तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और फिर नीचे दो CH2 और CH3। सिमिलरली यहां देखो, वी हैव CH3 वी हैव CH2 और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में अगेन वी हैव डबल बॉन्ड एंड ऑन अदर साइड वी हैव हाइड्रोजन। देखो यही प्रोडक्ट था ना आपका। तो बेटा आप, ये ऐसा तरीका होता है कि आप अपने कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना लीजिए और उसमें जो डबल बॉन्ड जहां पे ऑक्सीजन वाला है वाला पार्ट, वो ऑक्सीजन को हटा के उन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना लीजिए, यहां पे जैसे डबल बॉन्ड मैंने लगाया। ये बेटा सभी स्कूल्स में नॉर्मली ये क्वेश्चन आते हैं। और अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो बेसिक, बहुत बेसिक होता है। अब इस ओजोनलेसिस की कुछ
कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ डिटेलिंग होते हैं, वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए मेरे बच्चे। ठीक है, आप फिलहाल कॉपी कर लीजिए। सर जब ओजोनाइड ब्रेक हो रहा है तो उसके अंदर जो नीचे एक तीसरा ऑक्सीजन है वो क्या, उसका क्या होगा? वो कहीं नहीं गया बेटा, वो एक्चुअली क्या होता है इस प्रोसेस में, वी आर यूजिंग जिंक, क्योंकि इसी ऑक्सीजन की वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और वो जो H2O2 होता है ना, फर्दर आगे ऑक्सीडेशन कॉज कर देता है। इस वजह से आपने जिंक यूज किया ताकि H2O2 को रिड्यूस कर दे वो, और ये जो फर्दर ऑक्सीडेशन है, क्योंकि ओजोनलिसिस दो तरीके से होती है, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस होती है, रिडक्टिव ओजोनलिसिस होती है। हम जो अभी कर रहे हैं वो रिडक्टिव है। तो अगर हमने इस जिंक को यहाँ पे यूज नहीं किया होता तो आपने जो बोला ना ऑक्सीजन, वही बेसिकली फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। वो आगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, फिर फर्दर उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है बेटा। ओके सर। आगे बात समझ में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में विल टॉक अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओजोनलिसिस आते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसमें भी हमें उसमें बात करना है कि ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस के रिएजेंट्स क्या होते हैं, उसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, रिडक्टिव ओजोनलिसिस क्या होता है। अब जैसे यहीं पे एक छोटा सा क्वेश्चन कराया था, इस ग्लायोक्साल का बनना कुछ बताता है। देखो बेटा, यहाँ पे एक छोटा सा नोट आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लायोक्सल indicates that the compound has alternate double bond। ये ग्लायोक्सल तभी बनता है अगर आपके कंपाउंड के अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी ऑल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड होगा ग्लायोक्सल बनेगा ही बनेगा। दूसरा पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ बाई फंक्शनल कंपाउंड ओनली, ध्यान रखिएगा। ओनली, सिर्फ और सिर्फ अगर बाई फंक्शनल होंगे तो इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक रिंग। अब शायद ये बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, ये एक साइक्लिक रिंग है, ये पता है ना, यस और नो? ये साइक्लिक कंपाउंड है, आपको दिख रहा होगा, बेंजीन है तो साइक्लिक कंपाउंड तो है ही है। इस बात का अंदाजा कैसे लग गया? इस प्रोडक्ट को देख के भी हम पता कर सकते थे कि इस कंपाउंड के अंदर ये जो मेरा एल्कीन है उसमें रिंग है। कैसे? देखो, ये कंपाउंड भी बाई फंक्शनल है, यहां देखो ऑल प्रोडक्ट आर बाई फंक्शनल। तो अगर आप ओजोनलिसिस कर रहे हैं और आपको सारे के सारे प्रोडक्ट बाई फंक्शनल है, बाई फंक्शनल का मतलब होता है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अगर सारे के सारे कंपाउंड के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप है तो इसका मतलब जो कंपाउंड है, जो एल्कीन है, वो साइक्लिक रिंग है, मतलब उसके अंदर साइक्लिक रिंग है, वो ओपन चेन एल्कीन नहीं है, साइक्लिक एल्कीन है। जैसे अब देखो, ऊपर जब ओजोनलिसिस किया तो आपके अंदर देखो कंपाउंड के अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप है, और यहां पे देखो कीटोन भी है, एल्डिहाइड भी, एक ही में देखो दो दो फंक्शनल ग्रुप है, देखो दिख रहे हो, दो दो। तो ये क्या बताता है? ये आपको ये बताता है कि आपके कंपाउंड के अंदर क्या है बेटा, साइक्लिक रिंग है। ये आप प्रॉपरली डिफरेंशिएट कर सकते हो इस चीज को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई में भी और एंट्रेंस में, जिसमें आपको प्रोडक्ट दिया होता है और रिएक्टेंट को जज करना होता है। तो मान लीजिए, देखो, एक तो मैंने तरीका भी जस्ट बताया, जो वो बहुत बेसिक सा बहुत इजी क्वेश्चन है, सीबीएसई में आता है। लेकिन अगर कोई पेपर सेटल थोड़ा भी कॉम्प्लिकेट करना चाहता है चीजों को, तो वो ऐसे कर देगा आपको। तो इस चीज को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे कंपाउंड के, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूं, मैं एक छोटा सा ही दिखाता हूं। अब जैसे मुझे नहीं पता था कि एक एल्कीन है, उसमें मैंने उसकी ओजोनलिसिस करी, तो मुझे 4 मॉलिक्यूल्स मिल गया ग्लायोक्सल का। देखो, इसको कहते हैं ग्लायोक्सल, इसका नाम होता है ग्लायोक्सल, कॉमन नेम है बेटा। अब ग्लायोक्सल क्यों, सिर्फ ओनली ग्लायोक्सल मिल रहा है, तो इस ग्लायोक्सल का बनना दो चीजें बताता है। एक तो आप तो बताता है
ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है यहां पे, यस और नो। और दूसरा, सिंस वी आर गेटिंग only bifunctional product, it means alkene has cyclic ring। एल्कीन के अंदर साइकिल मतलब साइक्लिक रिंग में है और ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी है, तो आपको बोलोगे सर कितने कार्बन का रिंग है, ये कैसे पता चल रहा है? तो ये क्लियरली देख के समझ में आ रहा है, 4 मॉलिक्यूल्स मिले हैं और हर एक में 2-2 कार्बन है, तो इसका मतलब टोटल मेरे पास 8 कार्बन हो गया। तो मैंने कैसे जज किया, ध्यान देखो जजमेंट कैसे लिया मैंने 8 कार्बन का रिंग बना दिया। और क्योंकि एल्कीन में इसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड दे, देखो ठीक है। और इसकी अगर आप ओजोनलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देख लो करके देख लो, ये सी एच है, सी एच है, सी एच है, सी एच है। तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, आप बहुत इजीली कर पा सकते हो। यहाँ पे आपको लॉजिक पता ही है, यहां से तोड़ देना है, हर जगह से इसको तोड़ना है, 4 जगह से टूटेगा ये। और हर एक कार्बन के पास आपको क्या लगा देना है, ऑक्सीजन। तो देखो ये 2 कार्बन आपस में जुड़े रहेंगे, यहाँ पे ये 2 कार्बन जुड़े रहेंगे, यहाँ पे ये 2 कार्बन जुड़े मिलेंगे और ये तो ऐसे आपको क्या करोगे, अब ओजोनलिसिस करोगे तो आपने देख लिया मेरे बच्चे, तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सी एच है और सी एच है और दोनों जगह पे डबल बॉन्ड ओ लगा देना है, और ऐसे टोटल 4 हो गया, मिल गया प्रोडक्ट। आगे बात समझ में मेरे बच्चे, ग्लायोक्सल का बनना, क्योंकि ये सिग्निफिकेंस होता है, ये ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। Yes, sir. यस सर। चलो बेटा चलो, ओके आई शेयर यू द रिकॉर्डिंग, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, मैं भेज दूंगा, या मे बी आई कैन अपलोड इट ऑन माई चैनल, आप वहां से देख लेना, ठीक है बेटा? Okay, sir. आई एम सर एक बार अपलोडिंग इट राइट ओजोन लेसिस नाउ। का फर्स्ट पार्ट दिखा दो। कौन सा बेटा? ओजोन लेसिस का फर्स्ट स्लाइड। हाँ ये भाई। ओके मैं अपलोड कर दूंगा बेटा आपके पास। ओके सर। हर्षित मैं अपलोड कर रहा हूँ बेटा, वहां से गो थ्रू कर लेना। बाय बेटा, बाय, टेक केयर।